कंप्लीट ही कर लेते हैं आज इसको। अभी तक जितना पढ़ा है उसकी समझ आ गई है? किसी को कोई मसला तो नहीं है उसमें? नो मैम। ठीक है जी। अ, अब हम जो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है इट्स ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। कैशे की ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है मर्जिंग राइट बफर्स टू रिड्यूस द मिस पेनल्टी। कि आपके पास जो राइट बफर्स हैं, अगर मैं उनको मर्ज कर दूं आपस में तो मेरे पास मिस पेनल्टी जो सी है वो रिड्यूस हो जाएगी। मिस पेनल्टी कैसे रिड्यूस हो जाएगी? मिस पेनल्टी का बेसिकली पर्पस क्या है कि हम बॉक्स को किसी भी ब्लॉक को रिप्लेस कर रहे हैं। हम कैशे में से या मेमोरी में से ब्लॉक ला रहे हैं और कैशे में रिप्लेस कर रहे हैं। तो मिस पेनल्टी कैसे कम हो जाएगी? जब हम राइट बफर्स को मर्ज कर देंगे आपस में तो डाटा एक ही जगह पे रहेगा। जब डाटा एक ही जगह पे रहेगा तो मेरे पास उस टाइम पे एज सच मेरे पास उस टाइम पे मुझे रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि राइट बफर्स तो मर्ज हो चुके होंगे तो मेरे पास इतनी स्पेस होगी कि मेरे मुझे रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा किसी ब्लॉक को। तो जब हम राइट बफर्स को मर्ज कर देंगे तो वो रिड्यूस करती हैं मिस पेनल्टी का। पहले इसमें क्या कह रहे हैं कि राइट थ्रू कैशे रिलाई ऑन द राइट बफर्स एज ऑल स्टोर्स मस्ट बी सेंट टू द नेक्स्ट लोअर लेवल ऑफ द हायरार्की। कि राइट थ्रू कैशे में क्या होता है कि बेसिकली रिलाई कर रहे होते हैं कि राइट बफर्स के ऊपर। क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि जो भी आपके पास डाटा है वो सारा स्टोर किया जाता है नेक्स्ट लोअर लेवल ऑफ द हायरार्की। कि नेक्स्ट लोअर लेवल ऑफ हायरार्की में स्टोर किया जाता है। लेकिन जो राइट बैक कैशे है वो सिंपल होते हैं। वो उस टाइम पे ही अपडेट किए जाते हैं जब आपके पास रिप्लेसमेंट हो रही होती है। तो अगर मेरे पास बफर एम्प्टी है तो जो डाटा है और जो भी एड्रेस है वो राइट कर दिए जाते हैं पहले बफर के अंदर। राइट करने के बाद जब प्रोसेसर अपना काम कर लेता है, राइटिंग फिनिश कर लेता है बफर के अंदर, फिर प्रोसेसर क्या करता है, वर्किंग स्टार्ट करता है। और ये वाले सारे जितने भी राइट बफर के अंदर वर्ड्स लिखे हैं वो सारे मेमोरी के अंदर राइट किए जाते हैं। क्योंकि वो कह रहे हैं द प्रोसेसर कंटिन्यूज वर्किंग व्हाइल द राइट बफर प्रिपेयर्स टू राइट द वर्ड टू द मेमोरी। वो राइट बफर क्या करता है कि वो सारे वर्ड्स को मेमोरी में राइट करना शुरू कर देता है। जब वो राइट करता है तो उस टाइम पर वो एड्रेस मैचिंग करता है, डाटा मैच करता है। अगर डाटा मैच हो जाता है तो वो उस टाइम पे क्या करता है, उन दोनों डाटा को मर्ज कर देता है। और जब वो मर्ज करता है उसको हम कहते हैं कि राइट मर्जिंग। ये हमारे पास एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जिसको हम कहते हैं राइट मर्जिंग, जो कि आपके पास रिड्यूस करती है मिस पेनल्टी को। क्लियर हो गया बच्चों? इसको कोई मसला तो नहीं है इसमें? गर्ल्स, अच्छा जी दोबारा देख लेते हैं। मर्जिंग राइट मैम बफर थोड़ा सा टू रिपीट रिड्यूस। कर दें, सही समझ नहीं आई। ठीक है, कर देती हूँ। मर्जिंग राइट बफर टू रिड्यूस द मिस पेनल्टी। कि हम क्या करें कि पहले डाटा क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं बफर्स के अंदर। हम देखते हैं कि अच्छा जी क्या बफर एम्प्टी है। अगर बफर एम्प्टी है तो उसकी उसके अंदर उसका एड्रेस या डाटा उसके अंदर राइट कर दिया जाता है। जब एड्रेस राइट कर दिया जाता है और डाटा राइट कर दिया जाता है बफर के अंदर, तो राइटिंग का काम बफर के अंदर तो फिनिश हो गया। फिर प्रोसेसर क्या करता है कि इस सारे डाटा को जो कि बफर के अंदर राइट करता है, प्रिपेयर करता है इसको कि सारे के सारे वर्ड्स जितने भी हैं वो मेमोरी के अंदर लिखे जाएं। अब जब वो मेमोरी के अंदर लिखे जाते हैं तो उस टाइम पे मैचिंग की जाती है डाटा की कि क्या बफर के अंदर जो डाटा उसका एड्रेस और जो मेमोरी के अंदर जा रहा है एड्रेस वो सेम है, क्या वो मैच हो रहा है डाटा। अगर मैच हो रहा है तो उसको मर्ज कर दिया जाता है बफर की एंट्री के साथ। और इस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को हम कहते हैं, ये आपके पास क्या है, मर्जिंग राइट बफर। क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर है? यस मैम। अच्छा जी, यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल दी गई है कि नॉर्मली ये मेरे पास मेमोरी है जिसकी सारी लोकेशंस को क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। और इन एड्रेसेस पे क्या कर दिया गया, राइट कर दिया गया। अब ये सारी मर्ज हुई है, किसके थ्रू हुई है, राइट बफर्स के थ्रू हुई है। और हर मेमोरी के अंदर आगे उसके बिट्स भी डिफाइंड है कि अच्छा इसके पास इतनी बाइट्स हैं अब। लेकिन अगर मैं इसको अलहदा कर दूं तो मेरे पास हर मेमोरी कुछ इस तरह से जगह लेती है अलहदा होके, तो ये मेरे पास ज्यादा वैलिड नहीं है एज कम्पेयर टू कि अगर मैं मर्ज कर दूं तो मेरे पास ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड वे आ जाता है ये। नेक्स्ट आपके पास जो टेक्निक्स हैं, नेक्स्ट टेक्निक है उनके सिर्फ नाम कर लें इनफ है कि कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन टू रिड्यूस द मिस रेट। कि आप कंपाइलर को अपने ऑप्टिमाइज कर लें कि आपके पास मिस रेट जो है वो रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट आ जाती है आपके पास
इस सारे की इतनी डिटेल यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितनी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स कर लें इनफ है। 10th ऑप्टिमाइजेशन आपके पास क्या आ जाती है, हार्डवेयर प्री फेचिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन डेटा टू रिड्यूस द मिस पेनल्टी और मिस रेट, इसका भी नाम कर लें इनफ है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और 11th आपके पास ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक कौन सी, कंपाइलर कंट्रोल प्री फेचिंग टू रिड्यूस द मिस पेनल्टी और मिस रेट। जितनी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक डिटेल में करवाई है उतने इनफ है। और ये जो लास्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है इनके सिर्फ नेम कर ले इनफ है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपके पास आज कैशे की 11th ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स थी, जो कि कैशे के अंदर परफॉर्मेंस उसकी इंक्रीज करती है, उसका हिट रेट जो हिट टाइम है वो रिड्यूस करती है और स्पीड उसकी फास्ट करती है। क्लियर है बच्चों आज का लेक्चर? किसी को कोई मसला तो नहीं है? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें मुझसे। मैम एक्चुअली आपके पास जो एडिशन है ना वो 4 है, उसमें 11 टेक्निक्स हैं, लेकिन जो 5th एडिशन है ना उसमें 10 टेक्निक्स हैं, तो जरूरी है कि हम 11 ही करें? नहीं, आपके पास ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स जब इस तरह से कंसीडर की जाएंगी तो जितनी आपको डिटेल में करवाई हैं उतनी इनफ है। आखिरी वाली तो डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स का पता होना चाहिए। मैं एक्चुअली अभी मैम वो आपको ये जो बुक मेल कर देती हूँ। 4th वन जो आपने टेक्निक बताई थी ना ट्रेस वाली, वो इन्होंने जी, इस बुक में स्किप की हुई है। जो 4th वन आपने डिटेल में करवाई है वो इन्होंने इस बुक में स्किप की हुई है। तो आप उसको ना करो, जो बुक में लिखा हुआ है आपके पास जो बुक है आप उसको फॉलो कर लें, कोई मसला नहीं है। चलें ठीक है मैम। ठीक है, ठीक। चलें ठीक है बच्चों, मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट, अटेंडेंस भी ले लिया है। 49 थे पहले स्टूडेंट्स, अब 48 हो गए हैं। अगर कोई मसला हुआ लेक्चर में तो मुझसे पूछ लीजिएगा दोबारा। ओके।